अस्सलाम वालेकुम। ईद का थर्ड डे आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज ही हमारा ईद का थर्ड डे था और थर्ड डे में जी मैंने बारबेक्यू आज रेडी कर लिया था। मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। तो बस हमने आज चिकन ग्रिल किया और साथ में कुछ कबाब वगैरह भी बना लिए थे। आज मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे थे और जी यहाँ पर बच्चे फिर अपने लिए सैलेड्स और फ्रूट भी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था और नान भी गरम गरम बेक हो चुके थे। और ये यस्टरडे के थोड़े से दही भल्ले भी लेफ़्ट थे तो ये भी हमने रख दिए। और बस जी ये आज बहुत लाइट सा और बहुत मज़े का आज हमने थर्ड डे ईद का सेलिब्रेट किया। और बस यहाँ पर जो लास्ट टचअप थी सैलेड की वो भी बस मुकम्मल हो चुकी थी और बेटी मेरी कबाब के पीसीस कर रही थी। और जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद हमारी बहुत बहुत अच्छी गुज़र गई। ईद के फ़ौरन बाद ही फिर हम अपनी बैग पैक कर रहे थे क्योंकि जी हमने जाना था शिकागो और साथ में हमारी शॉपिंग भी चल रही थी और पैकिंग भी और घर के दूसरे काम भी साथ साथ जारी थे। और साथ में जी आज मैंने गोश्त का सिंपल सा जो सालन होता है वो भी रेडी कर लिया था। बच्चे मेरे वैसे गोश्त का सालन इतना वो शौक़ से नहीं खाते। उन्हें ज़्यादा चिकन या कबाब वगैरह उनके फेवरेट है। लेकिन मैंने सोचा कि ईद का जो गोश्त आया हुआ है कुर्बानी हमने कर ली थी तो बस फिर मैंने सोचा कि वो भी बिस्मिल्लाह कर लें पका लें। तो बस यहाँ पर जी सारी चीज़ें रेडी थी, फ्रेंड्स भी आ गए थे और खाना भी मैंने लगा दिया था। और जी ये मेरी प्लेट मज़े की। तो बस उसके बाद जी फिर मैं गई स्टोर पे टीजे मैक्स। वहाँ से मुझे कुछ शर्ट्स और कुछ शूज़ भी चाहिए थे जो कि मुझे यहाँ से मिल गए। वरना ऐसे होता है कि फिर दूसरे स्टोर पे मुझे जाना पड़ता है या मॉल पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुझे शर्ट्स भी मिल गई थी और साथ में शूज़ भी। तो बस ये वाली दो मैंने शर्ट्स ली थी और एक लॉन्ग ड्रेस लिया था और साथ में शूज़ मुझे चाहिए थे मेरी बेटियों के लिए भी और अपने लिए भी क्योंकि सम टाइम अगर हम वॉक करें तो जो नॉर्मल शूज़ है घर में पहनने के वो भी चाहिए थे। तो बस वो यहीं से मुझे मिल गए और फिर बस ये सारी चीज़ें लेके फिर मैं घर चली गई। ये जी जो ब्लैक कलर के शूज़ लिए थे मैंने ये बहुत ही कम्फी थे और मुझे एयरपोर्ट के लिए चाहिए थे क्योंकि वहाँ पर जब शूज़ उतारने पड़ते लेशिज़ वाले फिर पहने बहुत मुझे मुश्किल लगते तो इसलिए मैंने ये वाले शूज़ लिए थे। तो जी बस यहाँ पर साथ साथ क्लीनिंग भी मैं कर रही थी क्योंकि हम जब शिकागो जाएं तो पीछे से मैं हमेशा सारा घर क्लीन करके लॉन्ड्री और पूरी फ्रिज अच्छी तरह से खाली करके मतलब घर के सारे काम समेट के फिर ही मैं घर से निकलती हूँ। तो बस यहाँ पर वही काम कर रही थी सुबह सुबह में। फिर जी कोई 12 o'clock मेरे बेटी की अपॉइंटमेंट थी तो फिर मैं उन्हें लेके यहाँ आई। यहाँ पर बस थोड़ी सी इतना रश नहीं था, स्टिल डॉक्टर काफ़ी टाइम ले लेते। तो बस यहाँ पर फिर उनका चेकअप हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। फिर हम घर आए क्योंकि डिनर भी हमने रेडी करना था। ये चीज़ सेमन फ़िश के जो पेटीज़ हम लेके आए थे इन्हें बनाना बहुत इजी है। बस इन्हें हमने एयर फ्रायर में रखा, इसके अंदर ये 4 ही होते और हमें 4 ही चाहिए थे। तो
बस जी हमने यहाँ एयर फ्रायर में मैंने बेक करने रख दिया था। और यहाँ पर मेरा बेटा सैलेड प्रिपेयर कर रहा था। और ये बहुत अच्छी सैलेड बनाते, तो या मेरी बेटी बनाती है और या बेटा, तो ये दोनों ही अच्छी सैलेड रेडी करते। तो यहाँ पर ब्लूबेरीज़ थे, इन्होंने थोड़ा सा विनीगर और बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून डाल के पानी में डिप करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। और अब इन्होंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और अब ये भी सैलेड के ऊपर से डाल देंगे और ये बहुत मज़े की सैलेड रेडी होती है। और ऊपर से इन्होंने कुछ न्यू ड्रेसिंग भी लेके आए थे, तो वो लास्ट में हमने डाल दिया था, क्योंकि पहले डालने से फिर सैलेड जो है ना सागी हो जाता है। तो बस ये जी साइड में इन्होंने रखा हुआ था ताकि भूल ना जाए ड्रेसिंग भी। तो बस देखने में कितनी मज़े की लग रही थी और वैसे भी ये बहुत ही मज़े की थी। ऊपर से इन्होंने क्रश जो आमंड्स भी डाल दिए थे। और ये जी पेटीज़ एक साइड में रेडी हो चुके थे, फिर इन्होंने फ्लिप करके दोबारा से बेक करने रख दिया था। तो यहाँ पर जी ये स्मोक्ड सैमन भी लेके आए थे। तो इसके लिए बच्चों ने पहले जो स्लाइस ब्रेड है इसे थोड़ा सा टोस्ट किया गरम करके, ऊपर से ये सैमन फ़िश इन्होंने प्रिपेयर किया और साथ में जी एवोकाडो ऊपर से यहाँ पर जी हाँ मेरी बेटी एवोकाडो ऊपर से डाल रही थी। अगर आपने मैश करके डालना हो एवोकाडो को और साथ में एग्स भी ऊपर डाल के और भी मज़े का टेस्ट आता है। तो बस ये हमारा डिनर रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी वे हमने रेडी किया था और कोई ऑयल नहीं था, कोई सॉल्ट वगैरह नहीं। और बस ये जो ब्रेड थी ये भी ब्राउन ब्रेड थी और ये इसमें काफ़ी सारे नट्स थे और ये भी बहुत हेल्दी है। जो मैंने अपने लिए बर्गर रेडी किया था वो वाली थोड़ी वाइट थी, लेकिन वो भी बहुत लो कैलोरीज़ वाली थी। तो आज का डिनर जी बहुत ही मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी साथ में हम अपनी शिकागो की भी तैयारी कर रहे थे आफ्टर डिनर। फिर हमने सारी पैकिंग कर दी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो हमारी फ़्लाइट थी 7:30, लेकिन हम 5 o'clock उठे। सारा हमने घर अच्छी तरह से बंद किया और पैकिंग वगैरह तो पहले ही हमने कर ली थी। और मैंने तो अपनी चाय वगैरह ले ली थी क्योंकि चाय मैं मस्त लेती हूँ मॉर्निंग में। तो बस जी हम अब रेडी हुए और यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ हम निकल चुके थे, बस पहुँचने ही वाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद ही मैं शिकागो वापस जा रही थी। और सर्दियों में भी हमने सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन फिर हम नहीं जा सके थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बस अब मैं वेट कर रही थी अपनी बेटी का। उन्होंने जैसे वो फ़ारिग हुई हैं अपनी उन्हें छुट्टियाँ तो वैसे हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी क्लासें ली हुई थी। तो जैसे ही वो फ़ारिग हुई है तो बस हम अब शिकागो की तरफ निकल पड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एयरपोर्ट पे हम पहुँच गए थे। अब जितने भी व्लॉग आएंगे ऑलमोस्ट अ मंथ शिकागो के होंगे। तो जी यहीं तक था हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।